हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एसएसटी जीनियस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का लेसन 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रवाद। अभी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन इंडिया, इसकी शुरुआत और शहरों में इसका प्रभाव। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसको ज़रूर देखिएगा। अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड, यानी ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन शहरों से बढ़कर ग्रामीण इलाकों में भी फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों तथा आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। अवध में किसानों का नेतृत्व सन्यासी बाबा रामचंद्र कर रहे थे। आइए अब हम जानते हैं बाबा रामचंद्र के बारे में। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूरों के तौर पर काम कर चुके थे। ही वॉज एन इंडेंचर्ड लेबर इन फिजी। अभी गिरमिटिया मजदूर क्या होता है? औपनिवेशिक शासन यानी कॉलोनियल रूल के दौरान अनेक लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज़ आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा, मतलब इंडेंचर्ड लेबर कहा जाने लगा। उनका आंदोलन तालुकदारों तथा जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से बहुत लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। आइए अब हम जानते हैं बेगार के बारे में कि ये बेगार होता क्या है। बिना किसी वेतन के मजदूरों से काम करवाना बेगार कहलाया जाता है। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। अभी पट्टेदार क्या होता है? ज़मीन को किराए पर लेने वाले किसानों को पट्टेदार कहा जाता है। उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था, जिससे कि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंस वर ऑर्गेनाइज्ड। अनेक स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला किया। इन जून 1920 by the end of October, जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामदास ऑर्गेनाइज्ड एंड सेट अप अवध किसान सभा। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया और अनेक कष्टों को समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया था। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांवों में संगठन की 300 से अधिक शाखाएं बन चुकी थीं। अगले वर्ष जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में सम्मिलित करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने घोषणा कर दी कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों और आकांक्षाओं इच्छाओं को सही ठहरा रहे थे। आइए अब हम पढ़ते हैं पार्टिसिपेशन बाय ट्राइबल्स, आदिवासियों का विद्रोह। दे हैव देयर ओन आइडिया ऑफ स्वराज। Tribals involved in guerrilla movements as the colonial government had closed large forest area. आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस प्रकार के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में ना तो पशुओं को चरा सकते थे, ना ही ईंधन की लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्से थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, अपितु उन्हें लगता था कि उनकी परंपरागत अधिकार भी छीन लिए जा रहे हैं।
जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने विद्रोह किया। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। आइए अब हम जानते हैं अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। He was inspired by Mahatma Gandhi but asserted that India could be liberated only by the use of force and not by non-violence। अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं और गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों का मानना था कि वे ईश्वर का अवतार हैं। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वे असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं अपितु केवल बल प्रयोग के द्वारा ही आजाद हो सकते हैं। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की तथा स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बागानों में स्वराज का स्वरूप और चोरी चोरा इंसिडेंट के बारे में, जो असहयोग आंदोलन के बंद होने की वजह बना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर हमारे चैनल SST जीनियस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करें।